इसकी कोशिश होने लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए may I have the honor of calling upon a few dignitaries on the dais, please. दीप प्रज्वलन होगा लेडीज एंड जेंटलमैन आपके सामने। मेरी पहली दरख्वास्त श्रीमती शक्ति शर्मा, ट्रस्टी हिफा आप आगे आए। श्री एसपी चौहान, ट्रस्टी हिफा, कर्नल मलबीर चौधरी, ये हमारे वेटरन इन चीफ, श्रीमती सरू बांसल, वेटरन हिफा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तुषारहार नवना या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतं शङ्करं प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती। ओके 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 Put your hands together, ladies and gentlemen, for this proud moment of the evening. And we are honored and thankful to Ministry of Culture, Shamrock School, Hotel Noor Mahal, जिसके प्रांगण में हम बैठे, श्री पंकज पुनिया जी, वेटरन हीफा, लिबर्टी शूज लिमिटेड, इंडिया न्यूज, आज स्मार्ट हरियाणा, CPS ज्वेलर्स, वॉक्सवैगन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अरबील एग्रोटेक करनाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बॉश सर्विस कार लवर्स क्लब करनाल, BCT एस्टेट करनाल, रेडक्लिफ स्कूल, ऑसम टायर, झिलमिल कॉम्प्लेक्स, अंसल हाउसिंग 99 प्रॉपर्टी, मिस्टर किरण कुमार, NIIT करनाल, Dunar Foods Limited, Gresham Suiting and Shirtings, Tarabdi Real Estates, Shri Ramlal Sharma ji, and Ansal Landmarks. नमस्कार देवियों सज्जनों, जन्म तो सबको मिलता है लेकिन जीवन सबको नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ सांसें लिए जाना ही जीवन नहीं है। जीवन तो वहाँ है जहाँ प्रेम है, जहाँ श्रद्धा है, समर्पण है, और ऐसे ही समर्पण से जीवन जीने वाली विभूतियों के अलंकरण का ये समारोह है, हिफा की तरफ से 5वां अलंकरण समारोह। आप सभी देवियों सज्जनों का आप सबकी जोरदार तालियों के साथ आपका हम स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है कि करनाल शहर में और इस प्रांगण में वो विभूतियाँ जो दूसरों के लिए प्रेरणा है, संबल है, सहारा है, वो आज हमारे बीच यहाँ मौजूद है। हिफा 17 साल की अपनी यात्रा पूरी करके यहाँ पहुँचा है, और 17 वर्ष पहले जब हिफा की शुरुआत हुई थी, डॉक्टर RN सिंह साहब, सुविख्यात संगीत के कलाकार, उनकी परिकल्पना ने साकार रूप लिया था। तब उन्होंने भी शायद इस बात की कल्पना तो की होगी, लेकिन इतनी जल्दी ये उम्मीद नहीं की होगी कि हरियाणा का ये हिफा समारोह इन बुलंदियों को छुएगा और हमारी इस माटी से उपजे उन सपूतों को सम्मानित करके खुद हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। वो विभूतियाँ जिन्होंने प्रदेश में, जिन्होंने देश में और दुनिया में अपनी संस्कृति का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रोफेशन का नाम ऊंचा किया है, ऐसे सभी विभूतियों को हम नमन करते हैं। अभी तक ये हमारा 5वां सम्मान समारोह है, ये तो आप जानते ही हैं, और 56 प्रतिभाओं को पिछले 4 ऐसे ही समारोहों के माध्यम से हम अलंकृत कर चुके हैं, और ये 5वां समारोह जिसमें 21 विभूतियाँ शामिल हैं जिन्हें आज सम्मानित किया जाएगा। देवियों सज्जनों, हमारी इस यात्रा में बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारी ऐसे खूबसूरत मोड़ हैं जिनके साथ आप भी अगर जुड़ेंगे भावनात्मक तौर से तो हमें और सहारा और संबल मिलेगा।
और इसीलिए एक संक्षिप्त सी छोटी सी फिल्म है, लगभग 3 मिनट की है। आप देखेंगे तो हिफा की ये बहुत ही उपलब्धियों से भरी हुई यात्रा से आप भी रूबरू होंगे और हमें खुशी होगी, क्योंकि सिर्फ हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर भारत की एक ऐसी संस्था, एक ऐसी गैर सरकारी संस्था जो इतना बड़ा सम्मान अपने माटी के सपूतों को देती है, जो अपनी माटी की महक और उसकी खुशबू को देश और दुनिया में फैलाते हैं। आप सबसे निवेदन है कि इस छोटी सी फिल्म को भी देखें और जुड़िए हमारे साथ, हिफा के साथ। देशो अयं हरियाणा पृथ्व्यां स्वर्ग सन्निभि तटे सारस्वते यत्र सुजाता विश्व संस्कृति। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इतनी तेजी से करवट ली है कि क्या अपना क्या पराया, इसमें भेद करना मुश्किल हो गया है। जीन्स अब अपनी सी लगने लगी है, योगा अमेरिका से आया हुआ कोई कॉन्सेप्ट लगता है। देश और विदेश की दूरी कुछ इस कदर घटी है कि विदेशी संस्कृति का तेज झोंका यहां भी महसूस होता है। विदेशी फिल्में अब अपने यहां भी उसी दिन रिलीज होती हैं जिस दिन अमेरिका में। कम से कम शहरों में तो ब्रेड रोटी का विकल्प बन ही गया है। इस भागदौड़ आपाधापी में हम अपनी संस्कृति का स्वाद भूल नहीं गए हैं। हमने ये स्वाद चखा ही नहीं, हमें ये स्वाद मालूम ही नहीं। यही स्वाद आप तक पहुंचाने को प्रतिबद्ध है हिफा। यही अनुभव आपको करवाने का हठ किए बैठा है हिफा। ये सफर शुरू हुआ था करनाल से, अब धीरे धीरे अपने पांव पसार चुका है पूरे हरियाणा में, और हमारा इरादा निरंतर आगे बढ़ते जाने का है। इस मुहिम को और आगे बढ़ाना है और पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है। 1994 से ये सफर बहुत दिलचस्प भी रहा, संतोषजनक भी और संघर्षपूर्ण भी। आइए आपको भी इस सफर पर लिए चलते हैं। तालियों से कोई कभी बड़ा नहीं हो जाता, आदत खराब होती है। तालियों की आदत इतनी खराब होती है कि संजय झाला की शादी हुई, कमरे में गया, पत्नी का घूंघट उठाया, प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई। पत्नी थोड़ा शर्माई, बोले शर्मा मत, ताली बजा। आदमी से गधा बेहतर होता है, क्यों? आदमी अपने आगे वाले के लात मारता है, गधा अपने पीछे वाले के लात मारता है। पीछे वाला चापलूस होता है, आदमी आगे वाले को इसलिए लात मारता है ताकि उसका स्थान वो खुद प्राप्त कर सके। संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ।
हवल गिरा करते थे, हंसुत दो गालों में खबर पड़ा करते थे। तेरी कमर के बल पर नजर मुड़ा करती थी, हंसी तेरी सुन सुन कर फसल फंसा करती थी। छोड़ा करे तो जिक्र करे किस तरह मोहब्बत का, कि बात बात में एक शायरी सी बिखरी है। अब हरियाणा में कला परिषद के अंतर्गत एक अलग से अकादमी, संगीत नाटक अकादमी एवं ललित कला अकादमी दोनों की अलग अलग स्थापना करेंगे। मैं हिपा के जितने भी इसमें पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वो जो कार्य करते हैं, मैं वाकई इनका बहुत प्रशंसक हूँ। बहुत अच्छी मेहनत। बहुत कम स्टेट ऐसी हैं जहाँ इतना एक्टिव और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जैसा कि हिपा है। बीते हुए दुख सुख हमारे मन में है, पांव तले जमीन आज की और आंखों में सपने भविष्य के। विश्व की ओर एक खिड़की को खुला रखना है ताकि ताजी हवा का झोंका आ सके, हमारे मन को तरोताजा कर सके। लेकिन अपनी जड़ों को भी सींचते रहना है भरपूर, ताकि अपनी जमीन पर अपनी पकड़ बनी रहे मजबूत। मनी मेक्स द मेयर गो। हियर Mare is all loaded and raring to take on and set out for a long journey. But the constraint is sources and resources. फिर भी मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होते रहे हैं और होते रहेंगे कामयाब, क्योंकि इस मुसलसल दौड़ में आप हैं हर कदम हमारे साथ। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। तो ये संस्कृति ऐसी है जो हमें संस्कार देती है और दूसरों के लिए जीवन को समर्पित करने का मार्गदर्शन भी देती है, प्रेरणा देती है। ऐसी संस्कृति, ऐसी माटी को नमन करते हुए और परवरदिगार को, आराध्य को, जिसे जिस रूप में भी हम मानते हो, उसके प्रति नतमस्तक वंदना करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। यस्य वाचिकं सर्वमानयं आदिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वमानयं आहारं चन्द्रकलादि तं वन्दे सात्विकं शिवम् आहारं चन्द्रकलादि तं वन्दे
सात्विकं शिवं आवाहं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवं शिवं हीफा कर्म सम्मान। हीफा पिछले 5 सालों से कला, संस्कृति, मानवता के उत्थान पर अपना जीवन न्योछावर करने वालों को सम्मानित करती आ रही है। हीफा सम्मान की 3 कैटेगरीज हैं: कर्मभूमि, कर्मयोगी और पंडित जसराज। लेकिन इस सेरेमनी को सिर्फ अवार्ड सेरेमनी कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साज भी है, आवाज भी है, यहाँ रियाज भी है और अंदाज भी है। तो बस देर न करते हुए मैं मुख्य अतिथि जनाब फारूक अब्दुल्ला की इजाजत से इस कार्यक्रम का आगाज करना चाहती हूँ। और जमीन सबको मिलती है, और ये जो जमीन होती है ये उन्हें बढ़ने का, पनपने का, लहलहाने का पूरा मौका देती है। लेकिन इस मौके से फायदा कुछ लोग ही उठा पाते हैं, और जो इस मौके से फायदा उठा लेते हैं वो अपनी मातृभूमि को अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, सूझबूझ और हौसले से गर्वान्वित करते हैं। हरियाणा राज्य के ऐसे सपूतों को हीफा सम्मानित करती है। कर्मभूमि सम्मान हीफा की ओर से दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, जिसके अंतर्गत 11,000 रुपए की नगद धनराशि, प्रशस्ति पत्र, व्यक्तिगत उपाधि एवं अंग वस्त्र प्रदान किया जाता है। और इस सम्मान को देने के लिए मैं यहाँ कुछ लोगों को, जो हमारे चीफ डिग्नेटरीज हैं, यहाँ बुलाना चाहूँगी। उनमें सबसे पहला नाम है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, यूनियन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कर्नल मनवीर चौधरी, चीफ पैट्रन हीफा। श्रीमती शक्ति शर्मा, ट्रस्टी हीफा। श्री S.P. चौहान, ट्रस्टी हीफा। श्रीमती सरो बंसल, पैट्रन हीफा। कर्मभूमि सम्मान से विभूषित होने वाली पहली शख्सियत हैं जनाब चारू दत्ता। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा श्री अरोड़ा जी से, जो कि अंसल लैंडमार्क्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी इस अलंकरण समारोह में मंच पर आए। श्री अरोड़ा। देखना, बोलना, सुनना, जरा सोचिए, इनके बिना जिंदगी कितनी अधूरी है। अगर किसी के जीवन में इनमें से किसी भी क्षमता में कमी होती है तो उसके इर्द गिर्द काला रंग भर जाता है। लेकिन कुछ हौसलेमंद लोग अपनी कुदरती कमियों को चांद तारे बनाकर जीवन के अंधेरे आकाश पर जगमगाने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसी ही एक हौसलेमंद शख्सियत आज हमारे दरमियान है, गुड़गांव के 43 वर्षीय चारू दत्ता। सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, फिर भी अपनी प्रतिभा से दिलों में झंकार पैदा कर देते हैं। चारू एडवर्टाइजिंग जायंट JWT में आर्ट एंड प्रोडक्शन सर्विस मैनेजर हैं। हॉर्लिक्स, बूस्ट, न्यूट्रीबार, कुरकुरे वगैरह की खूबसूरत पैकेजिंग चारू की ही क्रिएटिविटी की देन है। चारू bagged the National Award for the Best Employee in the category of Speech and Hearing Impaired। इसके अलावा हाल ही में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने भी इन्हें सम्मानित किया है। क्रिएटिविटी का अंबार, खेलों में भी शानदार। इन्होंने बैडमिंटन और टेबल टेनिस के बहुत से मैचेस जीते हैं। आपको हिफा की जानिब से कर्मभूमि सम्मान मिलने पर ढेरों शुभकामनाएं। कर्मभूमि सम्मान से विभूषित होने वाली दूसरी शख्सियत है श्री राजेंद्र शर्मा नाथ। और साथ ही निवेदन करूंगा सरो बंसल जी से, लिबर्टी शूज लिमिटेड, और साथ ही हिफा के पैट्रन भी हैं, वो भी इस अलंकरण
समारोह में इस प्रस्तुति में, इस अलंकरण में अपनी उपस्थिति से मंच की गरिमा बढ़ाएंगी सरू बंसल जी। एक गिवन सिचुएशन में चेहरे के एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन में सही तालमेल बैठाने का नाम एक्टिंग है। जो ये तालमेल दक्षता के साथ बैठा पाते हैं वो बढ़िया अभिनेता कहलाते हैं और कामयाबी की दौड़ में औरों से आगे निकल जाते हैं। राजेंद्र शर्मा उर्फ नानू यमुनानगर के रहने वाले हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से म्यूजिक में ग्रेजुएशन किया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से थिएटर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मुंबई नगरी के आकर्षण से सम्मोहित होकर आप वहां पहुंचे। लव आजकल, 2 दूनी 4, रॉकस्टार जैसी फिल्मों में अभिनय किया। चेखोव की दुनिया, जासूस विजय आदि सीरियल्स में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। मोहन महर्षि, माया राव जैसी थिएटर पर्सनैलिटीज के साथ थिएटर किया और लगभग 30 नाटकों में बतौर हीरो काम किया। आपको आपकी उपलब्धियों और प्रतिभा के लिए संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली ने सम्मानित किया है। आपको रंगमंच अभिनय के लिए सन 2007 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार और 2005 में बीजिंग में हुए इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। आपको कर्मभूमि सम्मान से अलंकृत होने पर हीफा की जानिब से मुबारकबाद। डॉक्टर रेणुका गंभीर, ताली थोड़ी गड़गड़ाहट वाली होनी चाहिए, सिग्नल स्पेशल ताली होनी चाहिए, हमेशा से बचती आई है प्लीज। और मैं श्री एस पी चौहान साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी इस अलंकरण में जिसमें डॉक्टर रेणुका गंभीर को सम्मानित किया जा रहा है, घोषित किया जा रहा है, वो भी यहाँ उपस्थित होंगे। श्रीमती ओमवती जी के नाम से इस सम्मान को वे डेडिकेट करेंगे और उस परिवार का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्री एस पी चौहान। माना जाता है कि सितार की इजाद 13वीं सदी में अमीर खुसरो ने की थी और इसकी इजाद के साथ ही इसकी कामयाबी का सफर शुरू हुआ। आज सितार एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ज्यादा किया जाता है। बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए और खुद को इससे जोड़ा, बदले में खूब नाम भी कमाया। आज हम बात करेंगे हिसार निवासी डॉक्टर रेणुका गंभीर की, जिन्होंने 9 साल की छोटी उम्र में अपने पिताजी श्री ओम प्रकाश जी से सितार की तालीम लेना शुरू की और फिर इस हुनर की बारीकियों को बेहतर तरीके से समझने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर हरविंदर कुमार शर्मा और जनाब विलायत खां साहब की देखरेख में रहीं। 15 साल की छोटी उम्र में अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं